बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उन्वान है हरूफ तहज्जी की छोटी शक्लें। तो आज हम दाल की जो फैमिली है उसकी छोटी अशकाल के बारे में बात करेंगे। छोटी शक्ल का मतलब ये भी होता है कि जब वो किसी के साथ कोई हर्फ मिलता है तो वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है। ये देखें, ये दाल है। ये जो दाल की फैमिली है उसमें 3 फैमिली मेंबर्स हैं, दाल, डाल और जाल। अब ये देखें कि ये दाल जब किसी लफ्ज़ के साथ किसी हर्फ के साथ मिलती है तो ये अपनी जो शक्ल है वो रे की मानद कर लेती है। और ये वाला जो पीछे जो इसका थोड़ा सा हिस्सा है ये जॉइंट है, यानी कि ये किसी हर्फ के साथ मिली हुई है, जुड़ी हुई है। इसी तरह ये डाल जो है ये रे की मानद इसने अपनी शक्ल को तब्दील कर लिया है। और ये पीछे जो इसका हिस्सा है इसका मतलब ये है कि ये जब किसी दूसरे हर्फ के साथ जुड़ती है तो इस तरह ये अपनी शक्ल तब्दील कर लेती है। इसी तरह जाल जे की मानद अपनी शक्ल को तब्दील कर लेती है। तो अब आपको एक टेक्निक ऐसी भी बताएंगे कि जिसके ज़रिए जो है आप बड़ी आसानी के साथ ये फ़र्क मालूम कर लेंगे कि लफ्ज़ में दाल मौजूद है या रे मौजूद है। ये भी आप फ़र्क मालूम कर लेंगे। अब ये देखें कि ये दाल की जो शक्ल है, शॉर्ट फॉर्म है, वो ये लफ्ज़ बंद है, इसमें हमने तलाश करनी है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो दाल की तब्दील शुदा शक्ल है, इसकी आधी शक्ल है। ये देखें, ये तो जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही है ये दाल उस वक्त ये अपनी शक्ल इख्तियार करती है जब ये किसी दूसरे हर्फ के साथ मिली होती है। जैसे ये नून के साथ मिली है, बे नून दाल। इसी तरह काफ, यहाँ तक काफ, आगे ये दाल, आगे वाओ। तो कद्दू, ये लफ्ज़ है कद्दू, तो ये दाल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह ये लफ्ज़ है हमारे पास सीन आइन दाल साद, दाल आइन के साथ मिली हुई है, इस वजह से उसने अपनी शक्ल इस तरह कर ली है। ये देखें, ये वाली दाल की शक्ल है तब्दील शुदा, ये यहाँ भी मौजूद है, इस जगह भी मौजूद है, इस जगह भी मौजूद है। अब हम बात करते हैं डाल की। तो डाल की जो तब्दील शुदा शक्ल है जब ये दूसरे हरूफ के साथ मिलती है तो कुछ यूँ होती है। अब ये लफ्ज़ है हमारे पास डालडा, डाल अलिफ लाम, यहाँ पर डाल मौजूद है, यहाँ पर ये डाल है, डालडा। यह है लफ्ज़ गुड्डा, अगर पेश लगा दें तो गुड्डा। ये देखें, ये यहाँ पर ये डाल मौजूद है, इसके ऊपर हम ये वाला जो हिस्सा है इसकी छोटी, तो इसको भी हम ब्लैक कर लेंगे। तो यहाँ पर डाल मौजूद है। तो ये जो लफ्ज़ है गुड्डी, तो यहाँ पे ये डाल मौजूद है। गाफ डाल छोटी ये। इसी तरह ये हमारे पास जाल मौजूद है और ये इसकी उस वक्त शक्ल बनती है जब ये किसी दूसरे हर्फ के साथ मिलती है। ये देखें, अलिफ खेज जाल अखज़, ते आइन वाओ ये जे तावीज़, ये यहाँ पर जे मौजूद है। ये नुक्ता भी लगा लेंगे, इसको भी ब्लैक कर लेंगे। अब ये लाम जे, ये जे लाम जाल, अभी आपको बताएंगे कि जे कहाँ पर मौजूद होती है, वो भी आपको बताएंगे। लाम जाल ये जाल, तो जाल यहाँ पर मौजूद है और दूसरी जाल यहाँ पर मौजूद है। लजीज़। अब आपको फ़र्क बताते हैं। अब ये देखें कि अगर दाल होगी तो इस तरह होगी, यह है लफ्ज़ कद्दू। अगर रे होगी तो इस तरह लंबी होगी। जब लंबी होगी तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये रे है, ये दाल है और ये रे है। इसी तरह ये जो इस तरह हमारे पास मौजूद है ये डाल है
اور یہ جو لمبی ہے اس طرح لمبی کھینچی ہوئی ہے یہ ڑے ہے، گولڑا۔ اب آپ بخوبی اندازہ لگا لیں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ زال ہے جو چھوٹی سی ہوتی ہے زے کی مانند، جو ملی نہیں ہوتی، جب یہ مل جاتی ہے تو زے کی مانند ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی زے موجود ہے، یہ زال ہے، یہ زال موجود ہے، یہاں پر بھی یہ زال موجود ہے، یہ بھی زال ہے اور یہ بھی زال ہے، لیکن جب اس طرح لمبائی کے رخ میں ہوگی تو یہ زے ہوگی، یہ زے ہوگی۔ اب یہ دیکھیں یہ ہے دال، یہ ہے ڈال، یہ ہے زال، دال ڈال زال، اور یہ رے، ڑے، زے، یہ۔ تو یہ دال کی فیملی ہے، یہ رے کی فیملی ہے۔ دال کی فیملی جب کسی حرف کے ساتھ ملتی ہے تو ظاہری طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ رے کی فیملی بن چکی ہے، رے کی فیملی جیسی ہو چکی ہے۔ یقیناً دکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن آپ کو فرق بتا دیا ہے کہ اگر اس طرح یہ موجود ہو تو یہ دال ہے، اگر یہ لمبائی کے رخ میں ہو تو رے ہے۔ دال اور رے کا لفظ میں آپ آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ دیکھیں تو یہ ڈال ہے، اور یہ جو لمبائی کے رخ میں ہے یہ ڑے ہے، یہ موجود ہے۔ اسی طرح یہ زال ہے، اور یہ جو لمبائی کے رخ میں ہے یہ زے ہے، یہ والی، یہ دونوں، یہ بھی زال ہے یہ بھی زال ہے، یہ موجود ہے زال، اور یہ جو لمبائی کے رخ میں ہے یہ زے ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ آپ شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور مفید ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے، تو اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔